दोस्तों, किसी ने सही कहा है, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो हर कोई सुनता है। नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड ऑफ स्टोरी चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच बदल सकती है। ये कहानी एक 24 साल के लड़के की है। उस लड़के के माँ बाप नहीं थे। वो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। दिन भर काम करता, रात को खाना खाकर सो जाता। उसकी जिंदगी में कोई खास उमंग नहीं थी। लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर 3 भारी ठेले खींचते हुए रास्ते पर चल रहा है। वो बूढ़ा थका हुआ था और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उस लड़के की नजर उस पर पड़ी। फकीर ने उसे आवाज दी, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं बहुत थक गया हूँ। अगर तुम मेरे एक ठेले को अगले गांव तक ले जाओ तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने सोचा, बाबा की मदद करनी चाहिए, और ठेला उठाकर चलने लगा। रास्ते में उसने पूछा, बाबा, ठेला इतना भारी क्यों है? फकीर ने जवाब दिया, इसमें तांबे के सिक्के भरे हैं। लड़का मन ही मन सोचने लगा, ये बाबा कोई व्यापारी लगते हैं। खैर, मेरा काम सिर्फ ठेला पहुंचाना है। थोड़ा आगे चलकर नदी आ गई। फकीर ने कहा, बेटा, मेरे लिए ये नदी पार करना मुश्किल है। अगर तुम मेरा दूसरा ठेला भी ले जाओगे तो मैं तुम्हें और 3 सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने बिना पैसे की परवाह किए दूसरा ठेला भी उठा लिया। अब जब नदी पार हुई तो लड़के ने पूछा, बाबा, इसमें क्या है? फकीर मुस्कुराए और बोले, इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के के मन में अब लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा, बाबा के पास इतना धन है, क्यों ना मैं इसे अपने पास रख लूं। जैसे ही पहाड़ी आई, फकीर ने कहा, बेटा, तीसरा ठेला भी ले लो, इसमें सोने के सिक्के हैं, मैं और 3 सिक्के दूंगा। लड़के ने ठेला उठा लिया, लेकिन अब उसका लालच चरम पर था। उसने फकीर को छोड़कर भागने का फैसला किया। भागते भागते वो अपने घर पहुंचा और खुशी खुशी ठेले खोले। पहला ठेला खोला, उसमें जंग लगे लोहे के सिक्के थे। दूसरा ठेला खोला, उसमें भी वही। जब उसने सोने वाले ठेले को खोला तो उसमें भी जंग लगे सिक्के थे। फिर उसे एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मेरा उत्तराधिकारी बन सके, लेकिन तुम लालच में फंस गए। यह पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया कि उसका लालच ही उसकी हार की वजह बना। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप अपने मन के गलत विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते तो ये आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सही इरादा रखें। हर काम से पहले सोचें, क्या मैं सही कर रहा हूँ? मन पर सजगता रखें। अपने विचारों को देखें, उन्हें समझें और सही दिशा में मोड़ें। याद रखें, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन अगर आप उसे संभाल न पाए तो यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।